बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान स्पेशल सीरीज की एक और किस्त में आप सबका खैर मक़दम है। मोहतरम दोस्तों, साथियों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमें इस बात का शऊर होता है कि हमारी इस दुनिया में हैसियत क्या है, हमारा हमारे रब के साथ ताल्लुक क्या है और हमारा हमारे ही जैसे अल्लाह के बंदों के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, इससे हमें मालूम होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है और गलत क्या है, सही को क्यों इख्तियार करना चाहिए और गलत को क्यों छोड़ देना चाहिए। रमजान की इसी फजीलत के पेश नजर आज की किस्त में हम बात करेंगे कि रमजान महीना है तमाम मुसलमानों के अंदर इज्तिमाई शऊर पैदा करने का। दोस्तों, जरा सोचें कि ये भी तो हो सकता था कि मुसलमान दिन में कभी भी 5 मरतबा नमाज पढ़ लिया करते। इससे मस्जिदों की या तो जरूरत ही ना होती, और अगर होती भी तो अपने अपने तौर पर लोग जब चाहते अपने हिसाब और सहूलत से दिन में 5 बार मस्जिद जाते और नमाज पढ़ लिया करते। इसी तरह ये भी तो हो सकता था कि मुसलमान साल में कभी भी 30 रोजे पूरे कर लिया करते, या अपनी सहूलत के हिसाब से एक ही बार में कभी भी 1 माह के रोजे रख लिया करते। अगर देखा जाए तो लोगों की आसानी के लिए ये शक्ल ज्यादा बेहतर और आसान नजर आती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस्लाम ने हर इबादत को इज्तिमाइयत से जोड़ रखा है? इसकी और क्या वजह हो सकती है सिवाय इसके कि इस्लाम मुसलमानों को एक खास तरह से ट्रेनिंग देकर उन्हें किसी खास काम और खास मकसद के लिए तैयार करना चाहता है, और वो मकसद ये है कि समाज में इंसानी बराबरी और अमन सलामती कायम हो सके, जुल्म और बर्बरियत का खात्मा हो और अदल और इंसाफ का बोलबाला हो सके, हर इंसान को सिक्योरिटी और हर हाथ को काम मिल सके, इंसान को अपने ही जैसे इंसानों की गुलामी से नजात मिल सके और हर शख्स समाज के मुहकम उसूलों और ज़ाब्तों का पाबंद हो सके। दोस्तों, इस खास काम को अंजाम देने के लिए इज्तिमाइयत ही की जरूरत है, और इज्तिमाइयत भी ऐसी जो एक ही नस्बुलैन रखती हो, एक ही जहनियत रखती हो, एक ही तरह की ट्रेनिंग हासिल किए हुए हो, जिससे आपस में न सिर्फ ये कि मोहब्बत और उल्फत का जज्बा पैदा हो, बल्कि उस खास मकसद को हासिल करने में जो रुकावटें आ रही हों उनको दूर करने के लिए उनके अंदर हौसला भी पैदा हो। दोस्तों, जिस तरह हम जानते हैं कि एक एक सिपाही का अलग अलग जंग करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन जहाँ फौज की फौज एक साथ मार्च कर रही हो तो वहाँ हर सिपाही के अंदर बहादुरी का जोश उमड़ आता है और इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देता चला जाता है। उसी तरह अगर समाज में चारों तरफ बुराइयों का बोलबाला हो तो इन हालात में एक आदमी का नेकी की राह पर चलना इंतहाई मुश्किल और कुछ हालात में तो नामुमकिन सा नजर आने लगता है। दोस्तों, यूँ तो इस्लाम ने खुदा की बंदगी बजा लाने के जितने भी आदाब और तरीके बताए हैं उनमें इज्तिमाइयत की स्पिरिट और रूह पाई जाती है, लेकिन उन तरीकों में 2 तरीके या आदाब बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। उनमें से सबसे पहला तो है नमाज, जो एक बंदा खुदा को दिन में 5 बार उस इज्तिमाई शऊर को बेदार करती है, और दूसरा है माह रमजान, जो कि पूरे 30 दिनों तक इस इज्तिमाई शऊर को पैदा करने और पुख्ता करने का काम करता है। रमजान को इज्तिमाई तौर पर रोजे का महीना ठहराने से यही मकसद है कि इस माह में नेकियां फलती फूलती हैं, पूरी पूरी आबादियों पर खुदा की नाफरमानी का डर और उससे मोहब्बत की रूह छा जाती है और हर तरफ परहेजगारी की खेती लहलहाती हुई नजर आने लगती है। हर शख्स खुद गुनाह से बचने के लिए कोशिश करता है और अपने किसी दूसरे भाई को गुनाह करते देखकर उसे शर्म दिलाता है। हर एक के दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो कुछ अच्छे काम करे, गरीब और मोहताज की मदद करे। दिल नरम हो जाते हैं, बुराई से नफरत और भलाई की तरफ मैलान बढ़ जाता है। इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि शयातीन बांध दिए जाते हैं। एक दूसरे पहलू से देखें तो मालूम होता है कि रोजे के लिए 1 माह खास करके इससे पूरी इंसानियत को एक धागे में पिरोने की कोशिश की गई है। कोई किसी कौम या वतन से ताल्लुक रखता हो, किसी रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता हो, वो जिस तरह नमाज में एक जमात बनकर एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह रमजान के इज्तिमाई रोजे भी उसी तरह की एक बिरादरी पैदा करते हैं। तमाम लोगों का मिलकर एक खुदा की रजा की तलब, उसका डर रखते हुए बुराइयों को छोड़ देना और एक दूसरे को बुराई से रोकने की कोशिश करना, उसकी मोहब्बत में लोगों को भलाई की तरफ रग़बत दिलाना, उनके अंदर बेहतरीन किस्म की यकजहती और इत्तेहाद पैदा कर देता है, जो नस्लवाद, राष्ट्रवाद और बिरादरीवाद जैसी गंदगियों से इंसान को निकालकर इंसानियत के आला मकाम पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसका लाजमी नतीजा इंसानी समाज में अमन और सलामती होता है। अच्छा, रोजे के इज्तिमाई तौर पर फर्ज किए जाने को एक और पहलू से देखें तो यहाँ इंसानी बराबरी का एक अनोखा ही अंदाज सामने आएगा। इसके जरिए महीने भर के लिए एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है दोस्तों, जहाँ अमीर और गरीब सब बराबर हो जाते हैं।
हालांकि अमीर अमीर ही रहता है, लेकिन गरीब के ऊपर उठने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दिन के वक्त में भूखा रहकर जब अमीर पर भी वही कैफियत तारी कर दी जाती है जो उसके ही जैसे किसी भूखे पर गुजरती है, तो इसका नतीजा ये होता है कि वो उसकी मुसीबत को हकीकी तौर पर महसूस कर सकता है, और यही एहसास उसे अपने उन जैसे गरीब भाइयों की मदद पर उभारता है। और ये काम वो सिर्फ खुदा की रजा को हासिल करने के लिए करता है, क्योंकि रोजे में जब वो भूखा था तब भी वो अपने रब की रजा हासिल करने ही के लिए भूखा था। उधर गरीब भी जब पूरे दिन भूख प्यास से निढाल होकर इफ्तार करता है तो उसके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होता है। आम दिनों में भूख प्यास को बर्दाश्त करने के बाद खाने पीने की चीज हासिल हो जाने पर शुक्र का वो जज्बा पैदा नहीं होता, महज पेट की आग मिटाना मकसूद होता है। दोस्तों, इस एतबार से रोजा एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से इस्लाम अपने लोगों को पहले तो एक एक करके एक खास किस्म की ट्रेनिंग से गुजारता है और फिर उन्हें एक इज्तिमाई धागे में पिरो देता है, जिससे खास किस्म की इज्तिमाइयत वजूद में आती है, जिसका आखिरी मकसद समाज के अंदर अमन और सलामती को कायम करना होता है, आपसी हमदर्दी और गमगुसारी को तरजीह देना होता है, मुहकम उसूलों और ज़ाब्तों का पाबंद बनाना होता है। दोस्तों, ये इतना बड़ा काम है जो इस्लाम के पेश नजर है, और चूंकि दुनिया का कोई बड़ा काम किसी इज्तिमाई जद्दोजहद के बगैर मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग रखी है। मगर अफसोस कि मुसलमानों में आटे में नमक के बराबर तादाद भी इस बड़े मंसूबे को समझने के लिए आमादा नहीं है। जो समझ रहे हैं इसके लिए अमली इक़दाम करने के लिए आमादा नहीं है, और जो आमादा भी हैं वो वसाइल और ज़राए की कमी के पेश नजर इस काम का बीड़ा उठाने का हौसला नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आओ रमजान के इस मुबारक महीने में अहद करते हैं कि इस्लामी इबादत की इस इज्तिमाई स्पिरिट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको अमली जामा पहनाने के लिए हौसला भी करेंगे और अल्लाह से मदद भी तलब करेंगे। इस अजीम काम में अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। सीरीज की अगले किस्त के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।